हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चलिए, ये है समास से। ठीक, समास से आज पार्ट 7 है दोस्तों। 7वीं नंबर की क्लास है आज समास से। ये जो स्पेशल बैच है सामान्य हिंदी का स्पेशल बैच, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें समास में दोस्तों बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास के भेदों को पढ़ने वाले हैं हम। कितने भेद होते हैं? तो बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, नंबर 2 व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, और नंबर 3 तुल्य योग या सह बहुव्रीहि समास, नंबर 4 है व्यतिहार समूह व्यतिहार बहुव्रीहि समास। 4 हो गए दोस्तों। तो बहुव्रीहि समास के कितने भेद है? तो 4 भेद है। चारों को आज हम कंप्लीट करेंगे, बहुव्रीहि समास को कंप्लीट करेंगे। और ये समास के 7वीं वीडियो है दोस्तों, 7वीं क्लास है। ठीक, और ये जो हिंदी का स्पेशल है बैच है सामान्य, ये परिवार यूट्यूब चैनल अकेडमी पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं हम बहुव्रीहि समास को। तो पहले आप क्या है, बहुव्रीहि समास हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, बहुव्रीहि समास। ठीक, क्या है? बहुव्रीहि समास। हेडिंग बना के लिखिए बहुव्रीहि समास में। इस समास का नंबर 1 लिखिए। इस समास का इस समास का अन्य पद प्रधान होता है। इस समास का अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद का मतलब है कि पहला दूसरा प्रधान नहीं होता। ठीक है, पहला दूसरे को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। नंबर 2 लिखिए इसमें। जहां पहला पद या दूसरा पद जहां पहला पद या दूसरा पद गौण हो तथा तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, यह बहुव्रीहि समास कहलाता है। राइट, इतना समझ में आया। नंबर 3 लिखिए इसकी विशेषता में। जहां दूसरा पद या दो शब्द लिखिए। जहां 2 शब्द या पद मिलकर तीसरे पद की प्रधानता या विशेषता, जिसे आप कहते हैं विशेषता, प्रधानता या भी लिख लीजिए, या विशेषता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। राइट, तो वहां पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। नंबर 4 लिखिए। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो, या किया जाता हो, वहां पे क्या होता है दोस्तों?
जैसे मान लीजिए हैदराबाद है, तो हैदराबाद क्या है? हैदराबाद हैदर अली द्वारा बसाया गया नगर है, ठीक। हैदराबाद, तो वहां पे क्या है? हैदर अली द्वारा बसाया नगर, तो वो क्या हो गया? हैदराबाद, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों, चलिए नंबर 5 लिखिए। इस समास का कोई भी पद, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता, राइट। बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। विशेष पद, सॉरी, तीसरे विशेष पद की, ऐसे लिखिए आप, तीसरा पद की विशेषता बताते, तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं, राइट, करते हैं। यही तीसरा पद प्रधान होता है, यही तीसरा पद प्रधान होता है, राइट हो गया। यहां से समझ में आया ना कि भाई इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, बल्कि दोनों पद मिलकर, पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता या किसी भी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और यही तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, यह प्रधान माना जाता है, ठीक। नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद नंबर 6 लिखिए। यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है, राइट। किसी क्या है? अन्य संज्ञा का क्या है? ये विशेषण है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए तो समझते हैं बहुब्रीहि समास को, ठीक। देखिए बहुब्रीहि समास की जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? इस समास का अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद का मतलब है कि पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होता, कोई क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, राइट, अन्य पद प्रधान होता है। दूसरी कंडीशन क्या है? जहां पहला पद या दूसरा पद गौण हो, ठीक है, जहां पर पहला पद या दूसरा पद, ठीक। तीसरी जो कंडीशन है हमारी वो क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है? देखो दूसरी में होया है पहला पद और दूसरा पद गौण हो, तो जब पहला और दूसरा गौण होगा तो तीसरे पद की प्रधानता होगी, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा, राइट। जहां दो शब्द या पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं या बल की विशेषता प्रकट करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है? बहुब्रीहि समास ही होता है, ठीक। नंबर 4 क्या कंडीशन? जिस नगर को बसाया गया हो या उजाड़ दिया गया हो, आबाद किया गया हो, ऐसे भी समझिए आप, ठीक है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। नंबर
5 जो कंडीशन है, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं या विशेष पद की ओर क्या करते हैं दोस्तों, संकेत करते हैं। और यही तीसरा पद क्या होता है, यही तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। ठीक है, यही तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। राइट। नंबर 6 कंडीशन क्या है, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष पद संज्ञा का विशेषण है दोस्तों। राइट। इतनी समझ में आ गई, डेफिनेशन हमने समझ ली है। तो चलिए बनाते हैं अब एग्जाम्पल को। ठीक, अब क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब ये है कि उदाहरण को समझते हैं। ठीक, तो देखिए उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए आप जैसे, देखिए जैसे है तो जैसे क्या है, मान लीजिए जैसे एक दंत, एक दंत। अब एक दंत कौन है, ठीक, मूषक वाहन। मूषक वाहन कौन है, गजोदर। बताइए गजोदर कौन है, लंबोदर। ठीक, फिर गजानन, गजानन, फिर विनायक, विनायक को बताइए, फिर श्रीदेव, श्रीदेव बताइए, या देवश्री बताइए, देवश्री, ये कौन है। राइट। इसके बाद नीलकंठ कौन है, ठीक, नीलकंठ कौन है। फिर त्रिनेत्री कौन है, या त्रिनेत्र कौन है। ठीक है, फिर त्रिनेत्र कौन है। फिर वागंबर कौन है, वागंबर। ठीक, चंद्रशेखर कौन है, चंद्रशेखर। फिर चंद्रमौली कौन है, या चंद्रमौली में समास, चंद्रमौली। इसके बाद देखिए आप महाकाल। महाकाल को नाम सुन के तो पता चल गया होगा, मृत्युंजय। मृत्युंजय के बाद, मृत्युंजय के बाद लिखिए आप शूलपाणी लिखिए। शूलपाणी के बाद त्रिलोकी लिखिए, त्रिलोकी। त्रिलोकी के बाद त्रिलोचन लिखिए, त्रिलोचन। ठीक, बताइएगा इसमें समास। देखिए एक दंत, एक दंत वाला कह सकते हैं, या एक है दंत जिसका, अर्थात कौन है वो, जिसका एक दांत है। एक दंत का मतलब होता है दोस्तों जिसका एक दांत है, वो क्या है दोस्तों, वो कौन है, एक दंत वाला कौन है, गणेश, एक दंत वाला। ठीक, मूषक वाहन, भाई जिसका मूषक वाहन है, जो मूषक वाहन की सवारी करता है वो कौन है, गणेश है। गजोदर कौन है, एक दंत हो गया आपका, मूषक हो गया। गजोदर कौन है, गजोदर, गजोदर किसे कहते हैं, जिसका उदर गज, गज वाला जो उदर है दोस्तों। ठीक है, माने कि सिर जिसका गज वाला है तो वो क्या है, गजोदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है, वो श्री गणेश। गजानन वही है, गज है आनन जिसका, वो भी गणेश। विनायक,
गणेश को कहती है, श्री देव भी गणेश को कहते हैं और देव श्री भी गणेश को कहते हैं। ये सारे के सारे जो उदाहरण है दोस्तों ये किसके हैं? गणेश के। तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है इन सारे शब्दों में? तो इन सभी शब्दों में किसकी विशेषता बताई गई है? गणेश की। ठीक है, कि वो कौन व्यक्ति है ऐसा, तो वो जो व्यक्ति है वो है गणेश। ठीक, अन्य तीसरे व्यक्ति की क्या बताई जाएगी? विशेषता प्रकट की जाएगी। तो गणेश हो गया। अब देखिए नीलकंठ कौन है? तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन होता है? वो शिव। तीरी नेत्री कौन है? वो भी शिव है। बागंबर कौन है? ये भी शिव है। चंद्र शिखर पर है चंद्र जिसके, वो भी कौन है? शिव ही है। चंद्रमौली भी। महाकाल को आप जानते हैं, ये भी शिव है। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। ठीक है, सूल है पानी में जिसके, वो सूल पानी। त्रिलोकी, तीन लोकों का लोक या त्रिलोचन। तो इसमें क्या है? इन सभी में कौन सा समास होया दोस्तों? तो इनमें है बहुब्रीहि समास। लेकिन ये जो शब्द है किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं दोस्तों शिव की ओर। यानी कि इसमें प्रधानता किसकी रही है? तीसरे व्यक्ति की, अन्य की। तो ये सारे के सारे उदाहरण इधर वाले किसके हो गए? ये हो गए आपके शिव के उदाहरण। ठीक है, सारे के सारे कौन है? ये शिव के उदाहरण है और इधर जितने भी है ये गणेश के उदाहरण है। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। जैसे लिखिए वीणा पाणी। वीणा पाणी। अब वीणा पाणी कौन है ये बताइए। चक्रपाणी कौन है ये भी बताइए आप। चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन है? गधा, गदाधर बताइए। गदाधर। अरे गदाधर कौन है? ठीक, हलधर कौन है? आप ये बताइएगा हलधर कौन है? चक्रधर कौन है? चक्रधर, चक्रधर कौन है ये बताइएगा। चक्रधर। ठीक है, पीतांबर कौन है ये बताइएगा। पीतांबर। श्वेतांबर कौन है? श्वेतांबर। राइट, यहां से क्या हो गया? श्वेतांबर बताइए। दिगंबर कौन है? दिगंबर, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। तो ये दिगंबर बताइए कौन है? ये कौन है? दिगंबर होने के बाद, दिगंबर के बाद चतुर्मुख बताइए। चतुर्मुख कौन है? ठीक, चतुर्मुख, चतुर्मुख बताइए ये कौन है? ठीक, चतुर्भुज बताइए आप। चतुर्भुज, कि चतुर्भुज कौन है या किसको कहते हैं? चतुर्भुज। पयोद कौन होता है ये बताइए आप। पयोद। राइट, जल्दी बता दीजिए। जल्दी। ठीक, या जलद ये बता दीजिए। वारिधि के बारे में बता दीजिए। वारिधि। ठीक है, ये वारिधि में कौन सा समास है? चलिए, अब ये क्या है? वीणा पाणी है। तो वीणा है मतलब वीणा पाणी वाली कौन है? सरस्वती। वीणा है पाणी में जिसके, तो वो कौन है? वो है सरस्वती। ठीक है, तो वो कौन हुई है? आपकी सरस्वती हो गई। राइट, वीणा है पाणी में। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन है वो? तो वो है दोस्तों विष्णु। ठीक, चक्र पाणी वाला कौन है? विष्णु है। शूल पाणी वाला कौन हुआ है? तो शूल पाणी नहीं लिखा है मैंने आपको, पीछे लिखा होगा शूल पाणी। ओहो, शूल पाणी है। देखो शूल पाणी किसका है? ये उसका है, क्या कहते हैं? शिव का है। गदाधर, गदाधर बताइए। गदाधर कौन है? हनुमान है। गदाधर किसे कहते हैं? हनुमान को कहते नहीं। ठीक, और हलधर कौन है? तो हलधर कौन था? बलराम था। बलराम। ठीक, हलधर। चक्रधर कौन है? तो चक्रधर कौन है? चक्र किसके पास है? तो वह है विष्णु के पास। तो ये कौन हो गया? विष्णु हो गया। ठीक, पीतांबर कौन है? तो पीले वस्त्र पहनने वाला। ठीक, तो वो कौन है? वो भी विष्णु ही है। और श्वेतांबर कौन होते थे? ये होते जैनी। तो ये जैनी हो गए। राइट, और दिगंबर कौन होते थे? ये भी जैनी होते थे। ठीक है, ये भी कौन होते थे? जैनी होते थे। और यहाँ पे क्या है? चतुर्मुख।
अब बताइए चतुर्मुखी मुख में कौन सा समास है ये कि चतुर्मुख यानी कि चार मुख वाला। चतुर्मुख कौन है? चार मुख वाला। ये चार मुख है जिसके, तो वो कौन है? वो ब्रह्मा है। वो कौन होया है? तो वो ब्रह्मा होया है। चतुर्भुज वाला कौन है? ये विष्णु है। जिसकी चार भुजा है तो वो कौन है? ये विष्णु हो गया। पयोद कौन होता है? तो यानी कि बादल की बात करी जा रही है। पयोद कौन है? बादल है। पयोधी कौन हो गया? ये सागर है। पयोद हो गया ना। हाँ, तो जल्दी कौन है? जल्दी, तो जल्दी कौन हो गया? समुद्र हो गया। ये जल्दी कौन हो गया? समुद्र हो गया। जलद कौन होता है? जलद, तो मेघ की बात कर रहे हैं। मेघ माने यानी कि बादल की बात। बारिद, और वारिधि कौन होता है? ये भी समुद्र होता है। ठीक है, तो किसी तीसरे अन्य पद की विशेषता बताई गई है कि नहीं बताई गई? बताई गई है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी वो थी नगर को बसाने वाली। जैसे जयपुर, ठीक, जोधपुर, ठीक, हैदराबाद, फिर तुगलकाबाद, इनमें क्या बताना है? समास बताना है। देखो तुगलकाबाद, मैंने कहा किसी तीसरे पद की विशेषता। तो देखो कैसे, रायपुर, ये जो रायपुर जयपुर है, सॉरी, जो ये जयपुर है ये किसने बसाया है? तो ये बसाया है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह के द्वारा, राजा जय सिंह के द्वारा बसाया गया पुर। बसाया गया पुर, राजा जय सिंह के द्वारा बसाया गया पुर, जयपुर। ठीक है, अब जोधपुर, राजा राजा जोधा, राजा जोधा के द्वारा, राजा के द्वारा बसाया गया पुर। ठीक है, बसाया गया पुर, तो वो क्या हो गया? जोधपुर हो गया। ठीक, हैदराबाद, हैदर अली ने बसाया, आबाद किया जिसे। हैदर अली, हैदर अली ने आबाद किया जिसे, आबाद किया जिसे, तो वो कौन है? तो वो कौन हो गया? वो हो गया हैदराबाद। ठीक है, फिर तुगलकाबाद, तो ये है तुगलक ने आबाद किया जिसे। तुगलक ने आबाद किया जिसे। ठीक है, ये आबाद किया था दोस्तों, ऊपर भी किया। ठीक है, किया जिसे। देखो तो यहाँ पे क्या है? जो नगर बसाया गया हो या आबाद किया गया हो, उसमें भी कौन सा होता है? तो उसमें होता है बहुव्रीहि समास। राइट, इतनी समझ में आ गया ना। तो जयपुर यानी कि राजा जयपुर द्वारा बसाया गया, हो गया। ठीक है, जोधपुर, राजा जोधा के द्वारा बसाया गया पुर। जोधपुर, हैदराबाद, हैदर अली द्वारा आबाद किया गया जिसे, तो वो हैदराबाद। तुगलकाबाद, तुगलक ने आबाद किया जिसे, तो वो कौन होगा? तुगलकाबाद। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास के भेद के बारे में। ठीक, आप हेडिंग बनाइए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के भेद। राइट, तो बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? तो ये भेद होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास, राइट। नंबर 1। अब देखिए नंबर 2 कौन सा होता है, वो होता है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, राइट। और नंबर 3 जो होता है वो होता है आपका तुल्य योग। ये तुल्य होता है दोस्तों, ये तुल्य योग या तुल्य योग या सह बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, राइट। और नंबर 4 जो होता है वो होता है आपका व्यतिहार बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, राइट। समास। तो बहुव्रीहि समास के कितने भेद हो गए हैं? 4 भेद हो गए। नंबर 1 हो गया आपका समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। नंबर 2 व्यधिकरण समूह बहुव्रीहि समास होता है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया। नंबर 3 हो गया तुल्य योग या सह बहुव्रीहि समास। और नंबर 4 होगा आपका व्यतिहार बहुव्रीहि समास, ठीक है। नंबर 1 एक हेडिंग डालिए आप, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, राइट। आप जल्दी से हेडिंग बना के लिखिए इसमें जिन पदों का ठीक है, इसमें जिन पदों का समास होता है, समास होता है, वे साधारणतः कर्ता कारक होते हैं, राइट, होते हैं। किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य युक्त होता है वह कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध, वह कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण आदि विभक्त रूप में भी युक्त होता है, यानी कि उक्त हो सकता है, हो सकता है, राइट। तो देखो नंबर 1 जो है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, इसमें जिन पदों का समास होता है वे साधारणतः कर्ता कारक के होते हैं, ठीक है, कर्ता कारक होते हैं। किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिक।
आदि विभक्त रूप से भी उक्त होते हैं, यानी कि इसमें कर्ता कारक का जो है, कर्ता कारक का तो जो समास होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा या इसके अन्य जो है कर्म कर्म कारक, करण कारक, यानी करक कारक से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण से भी युक्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जैसे में लिखिए आप नंबर 1 लिखिए, जैसे कलह है प्रिय जिसको वह, कलह है प्रिय जिसको वह कौन होगा ये बताना है। नंबर 2 लिखिए आप, जीती गई है, जीती गई है, गई को आप ऐसे लिखिए, जीती गई है इंद्रिया जिससे वह, इंद्रिया जिससे वह, जिससे वह। नंबर 3 दिया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है धन जिसके लिए वह, दिया गया है धन जिसके लिए वह। ठीक, नंबर 4 लिखिए, पीत है, अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका वह। ठीक, नंबर 5 लिखिए, चार है लड़िया, लड़कियां मत समझ लेना, लड़िया की बात कर रहा हूं, लड़िया जिसमें वह, जिसमें वह कौन है ये बताना है दोस्तों। राइट, देखो पहला क्या है, कलह है प्रिय जिसको वह, तो वह कलह प्रिय होगा, कौन होगा, कलह प्रिय होगा, नहीं होगा कलह प्रिय वाला। ठीक, तो ये क्या है, कर्म से युक्त है, किससे युक्त हुआ है, ठीक है अभी बाद में बताऊंगा इसको। ठीक, ये कलह प्रिय हो गया। फिर गया है नंबर 2 है, जीती गई है इंद्रिया जिसके, तो वो होता है जितेंद्रिय, कौन होता है, जितेंद्रिय। ठीक है, यह जितेंद्रिय। ठीक, यह जितेंद्रिय लिखिए, जितेंद्रिय। नंबर 3 कौन है, दिया गया है धन जिसके लिए, तो वह क्या होगा, दत्त धन होगा, कौन होगा, दत्त धन। ठीक, नंबर 4 क्या है, पीत है अंबर जिसका वह क्या कहलाएगा, पीतांबर कहलाएगा। ठीक है, पीतांबर। राइट, नंबर 5 चार है लड़िया जिसमें वह कौन होता है, तो जिसमें 4 लड़िया होती है वो होता है चोलड़ी। ठीक, तो वो क्या होता है, चोलड़ी। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखो पहला क्या है, कलह प्रिय, ये कर्म में युक्त है, कर्म में। ठीक, दूसरा है जितेंद्रिय, ये करण से युक्त है, यानी करण में युक्त। ठीक, नंबर तीसरा जो है दत्त धन, तो यह है संप्रदान में युक्त। नंबर 4 है संबंध में युक्त, पीतांबर यानी कि संबंध में युक्त। ठीक, चोलड़िया ये अधिकरण में युक्त है। समझ में आया, तो यहां से अगर ये समझ में आ गया तो नंबर 2 जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। राइट, तो हेडिंग बना के लिखिए, हेडिंग बनाइएगा और लिखिएगा इसमें जल्दी से, एक कंडीशन है, इसमें भी पहला पद, इसमें भी पहला पद
इसमें भी पहला पद कर्ता कारक कर्ता कारक और दूसरा पद संबंध कारक संबंध या अधिकरण कारक का होता है राइट। समझ में आया। दूसरा लिखिए, इसी में दूसरी कंडीशन लिखिए, दूसरे पद के साथ कारक चिन्ह में पर का की के रा री रे आदि शब्द आते हैं। राइट। इतनी बात समझ में आई है। देखो, जिसमें व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या है, जिसमें भी पहला पद कर्ता कारक और दूसरा पद संबंध या अधिकरण का होता है। पहला पद तो कर्ता कारक का होता है, लेकिन दूसरा या तीसरा पद जो होता है वो संबंध कारक, आपका संबंध कारक या अधिकरण कारक का होता है। इसमें इस दूसरे पद में क्या होता है, कारक चिन्ह में, पर, का, की, रे, रा आदि शब्द का आता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे से समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए आप, शूल है पानी में जिसके, शूल है पानी में जिसके वह कौन है। और इसी में नंबर 2 लिखिए, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शेखर यानी कि शिखर या शेखर पर जिसके वह। ठीक। और इसी में नंबर 3 लिखिए आप, रत्न है गर्भ में जिसके वह, रत्न है गर्भ में जिसके वह। ठीक। नंबर 4 लिखिए, पीत है प्रवास, में जिसके वह। देखो, पहला जो है आपका क्या है, शूल है पानी में जिसके, तो देखो में आया है। ठीक। तो में आया है, में दूसरे पद में आया है। ठीक है। में जिसके वह कौन है, तो वो शूल पानी है। क्या है, शूल पानी। इतना समझ में आया, तो शूल पानी है। नंबर 2 है, चंद्र है शिखर पर जिसके वह, तो जिसके शिखर पे क्या है, चंद्र है, तो वो क्या है, चंद्रशेखर। तो वो कौन है, चंद्रशेखर। ठीक। चंद्रशेखर है, शेखर की बात चल रही थी। फिर क्या है, रत्न है गर्भ में जिसके वह, तो में आया है। देखो, तो गर्भ में है, तो वो कौन है, रत्न है गर्भ में जिसके, तो वो है रत्न गर्भा हो गया। ठीक है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, पीत है प्रवास में जिसके वह कौन होगा, तो उसको कहते हैं हम प्रोषित पति का उसको बोलते हैं दोस्तों। राइट। इतना समझ में आया। तो चलिए
चलिए नंबर 3 हेडिंग डाल दीजिए। नंबर 3 क्या थी? तुल्य योग, तुल्य योग या सह बहुव्रीहि समास। ठीक, बताया था ना। इसमें लिखिए नंबर 1 श या सह। ठीक है, सह कोमा सह वाले शब्द, राइट। नंबर 2 इसी में लिखिए आप जिसका पहला पद शह का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ हो। लेकिन शह के स्थान पर शह हो। शह के स्थान पर क्या हो? शह हो। वहां पे क्या होता है? तुल्य योग या शह बहुव्रीहि समास होता है, राइट। समझ में आया? तो देखिए, समझ में आया है तो समझते हैं। जैसे में देखिए आप नंबर 1 जो बल के साथ है वह, जो बल के साथ है उसे क्या कहेंगे? नंबर 2 लिखिए जो परिवार के साथ है, जो परिवार के साथ है वह क्या कहलाया जाएगा? ठीक, तो इसमें क्या है? देखिए नंबर 1 जो कंडीशन थी तुल्य योग या सह बहुव्रीहि समास में, तो शह या सह वाले शब्द, या दूसरा क्या है? जिसका पहला पद सह यानी कि साथ हो और लेकिन सह के स्थान पर शह हो। ठीक, उदाहरण से देखिए जो बल के साथ है, तो बल के साथ जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सबल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शवल। ठीक, शवल हो गया। दूसरा है जो परिवार के साथ है उसको हम क्या कहते हैं? सहपरिवार कहते हैं। जो परिवार के साथ है उसे क्या कहेंगे? सहपरिवार, राइट। फिर जो धर्म के साथ है वह क्या होगा? देखिए जो धर्म के साथ है वह क्या हो जाएगा? जैसे और लिख लीजिए एग्जाम्पल, शह धर्म लिख लीजिए। शह धर्म हो गया आपका। जो धर्म के साथ है सह धर्म हो गया। शहद हो गया। ठीक है, फिर आपका सहपाठी हो गया। सहपाठी, ठीक, सहपाठी इसी का उदाहरण है। सहयोग हो गया आपका, सहयोग। ठीक, यही क्या है? तुल्य योग या सह बहुव्रीहि समास हो गया, या सहचर हो गया, सहचर आदि बहुत सारे उदाहरण हैं जो तुल्य बहुव्रीहि समास के हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आ गई ना आपकी बात समझ में? तो आ गई है तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग बनाइए नंबर 4। नंबर 4 जो हेडिंग हमारा क्या है? व्यतिहार। ठीक है, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। व्यतिहार बहुव्रीहि समास, राइट। इतना समझ में आया? इसमें लिखिए दोस्तों, इसमें नंबर 1 लिखिए घात अघात वाले शब्द, राइट। और इसी में नंबर 2 लिखिए जिससे घात, प्रतिघात
घात है घात वाले शब्द जिसके घात प्रतिघात सूचित हो, क्या हो, सूचित हो, वहां पे क्या होता है, व्यतिहार व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, मुक्के 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 से मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई, ठीक, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई उसको क्या कहेंगे, ठीक। या लाठी लाठी से, लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई, जो लड़ाई हुई उसको क्या कहेंगे आप, देखिए मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई उसे कहेंगे मुक्का मुक्की। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुक्का, उसे कहते हैं मुक्का मुक्की, ठीक है, उसे मुक्का मुक्की बोलेंगे। जो लाठी से लड़ाई हुई, लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई उसे कहते हैं लाठा लाठी। क्या कहेंगे, लाठा लाठी चल गए भैया वहां तो, ठीक है, लाठा लाठी। इसमें और भी शब्द आते हैं, जैसे लिखिए आप गाला गाली, जहां पर गाला गलौच होती है ना, गाला गाली लिखिए, गाला गाली, ठीक। और भी शब्द आते हैं जहां पर गाला गलौच होता है, जहां पर बात बात बनती है बाता बाती, ठीक है, बाता बाती, ठीक। और भी एग्जाम्पल है जैसे लाता लाती, लाता लाती, ठीक है, लात लात चल जाए जहां पे लाता लाती, और जहां पे हाथ हाथ चल जाए तो वहां पे क्या होता है हाथा हाथी, ठीक है, हाथा हाथी या हाथापाई जिसे बोलते, वहां तो यार हाथापाई होगी या हाथाहाई या फिर मारा मारी होगी यार वहां पे तो, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे व्यतिहार बहुब्रीहि समास के हैं दोस्तों, राइट। व्यतिहार का समझ में आ गया। घात प्रतिघात वाले या घात अघात वाले शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होंगे दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों आज यहां तक ही, ठीक है। आज हमने जो है समास को क्या है दोस्तों, समास को हमने क्या कर लिया है, समास को हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक। समास को हमने क्या कर लिया है, समास हो गए हमारे समाप्त, ठीक है। समास को क्या कर लिया है हमने दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है, समास को समाप्त कर लिया है। समास क्या हमने पढ़ लिया है, ऐसे लिखिए पढ़ लिए, पढ़ लिए है, ठीक है, समास हमने पढ़ लिए, राइट। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है समास की। और दोस्तों हमने समास से जो है, समास से हमने 1 से लेकर के 7 क्लास की है, ठीक है, 1 से लेकर के 7 क्लास संपूर्ण समास के बारे में यहाँ पे दिया है। लेकिन हाँ ये कह सकते कि एग्जाम्पल हमने कम दिए है आपको, लेकिन वो क्या है, एग्जाम्पल तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन डेफिनेशन क्या होगी, तरीका क्या होगा, पढ़ेंगे कैसे, कैसे समझेंगे इस सब को, वो क्या है हमने इन वीडियो में, इन क्लास में सारा आपको सिलेबस कराया है दोस्तों, ठीक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।